दोस्तों अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो हंसना जरूरी है, और हंसने के लिए हमारे चैनल हिंदी जोक एवरीवन को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव की औरत मुर्गी खरीदने बाजार गई। औरत दुकानदार से बोली, भैया जरा मुर्गियां दिखाना। दुकानदार ने एक मुर्गी दिखाई। औरत ने मुर्गी के पिछवाड़े पर अपना हाथ लगाया और बोली, ये दिल्ली की मुर्गी है, ये नहीं चाहिए, दूसरी मुर्गी दिखाओ। दुकानदार बोला, क्यों? औरत बोली, ये मुर्गी चारा तो आपके घर का खाएगी और अंडे कहीं और जाकर देगी। दुकानदार ने दूसरी मुर्गी दिखाई। औरत ने फिर मुर्गी के पिछवाड़े पर अपना हाथ लगाया और बोली, ये भी नहीं चाहिए, दूसरी मुर्गी दिखाओ। दुकानदार बोला, इसमें क्या कमी है? औरत बोली, ये गुजरात की मुर्गी है, ये शाम को घर में नहीं आती है और पकड़ो तो पकड़ में भी नहीं आती है। दुकानदार ने तीसरी मुर्गी दिखाई तो औरत ने फिर वही काम किया, मुर्गी के पिछवाड़े पे हाथ लगाया और बोली, ये भी नहीं चाहिए, कोई और मुर्गी है तो दिखाओ, नहीं तो मैं किसी दूसरी दुकान पर जाती हूँ। दुकानदार बोला, अब इसमें क्या कमी है? औरत बोली, ये देहरादून की मुर्गी है, ये ठंडा क्षेत्र में रही है जिससे अंडे कम देती है। दुकानदार समझ गया और उसे दूसरी जाति की मुर्गी दिखाई। औरत ने मुर्गी के पिछवाड़े पर हाथ लगाई और बोली, हाँ हाँ ये दे दो, ये बिहार की है, खूब अंडे देती है। औरत जब दुकानदार को मुर्गी के पैसे देकर जाने लगी तो दुकानदार से बोली, भैया आप कहाँ के रहने वाले हैं? दुकानदार बोला, बहिना मेरे भी पिछवाड़े पर हाथ लगाकर मालूम कर लो ना। अब महिला बेहोश। एक शराबी ने 98.3 FM पर फोन किया। शराबी बोला, मुझे एसबी रोड पर एक पर्स मिला है जिसमें 15,000 कैश, एक आईफोन 5S, एक क्रेडिट कार्ड और किसी पल्लवी नाम की लड़की का आईडी मिला है। रेडियो जॉकी बोला, वाह आप कितने ईमानदार हैं, तो आप उन्हें वो पर्स वापस करना चाहेंगे राइट? शराबी बोला, नहीं, मैं चाहता हूँ कि पल्लवी जी के लिए एक दर्द भरा गाना हो जाए। एक ताऊ 10 साल बाद एक मुकदमा जीत गए। जज बोला, बधाई हो बाबा, आप केस जीत गए। ताऊ बोला, शाबाश, भगवान तेरी इतनी तरक्की करे कि तू दरोगा बन जाए। जज बोला, रे ताऊ मैं तो जज हूँ, जज तो दरोगा से बड़ा होवे है। ताऊ बोला, ना मेरी नजर में तो दरोगा बड़ा है। जज बोला, कैसे? ताऊ बोला, तूने केस खत्म करने में 10 साल लगा दिए और वो दरोगा शुरू में ही कह रहा था, बाबा 5,000 दो, मामला अभी रफा दफा कर दूंगा। अब जज बेहोश। एक आदमी की बीबी 3 दिन से बीमार थी, बेचारा टेंशन में था। घर से दवा लेने के लिए निकला तो बारिश शुरू हो गई, टेंशन और बढ़ गई। बारिश रुकी तो जैसे ही घर से निकला तो बाइक पंचर हो गई, बेचारा फिर टेंशन में। बाइक को पंचर लगवाया तो थोड़ी दूर जाने के बाद एक औरत ने आवाज दी। उसे टेंशन हुई कि ये कौन है जिसने आवाज लगाई। उस औरत से पूछा तो उसने बताया कि वो प्रेग्नेंट है, उसे हॉस्पिटल ले जाओ। बेचारा और टेंशन में आ गया, फिर भी इंसानियत के नाते उसे उसकी हेल्प की और हॉस्पिटल ले गया। पता चला डॉक्टर अभी नहीं आया, बेचारा की टेंशन और खराब हो गई। डॉक्टर जब आया तो उसे ऑपरेशन करने से मना कर दिया कि इसके पति को लाओ। आदमी को और टेंशन हो गई, पर उसने अपना फर्ज निभाते हुए कहा कि मैं ही इसका पति हूँ। अब टेंशन ये थी कि बच्चा होगा भी या नहीं। डॉक्टर ने उसे आके कहा कि लड़का हुआ है। अब वो जैसे ही जाने लगा तो औरत ने आवाज देके कहा, पति देव कहाँ जा रहे हो? सुन के टेंशन एक्सट्रीम हो गई। उसने कहा कि मैंने तो ऑपरेशन हो जाए इसलिए कहा था कि पति हूँ,
पर औरत ने कहा कि यही मेरा पति है। टेंशन से सर फटने को हो गया। उसने कहा कि डॉक्टर मेरा टेस्ट कर लो। डॉक्टर ने टेस्ट किया तो पता चला कि वो तो बाप ही नहीं बन सकता था। ये सोचकर उसकी टेंशन हद से ज़्यादा बढ़ गई। जैसे ही बाहर आया तो सोचा कि घर में जो 2 बच्चे हैं फिर वो किसके हैं। बस इस तनाव से वह बेहोश हो गया। तो दोस्तों, आज के समय जिधर भी जाओ टेंशन ही टेंशन है, तो जरा ध्यान से। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। आज का ज्ञान, अगर लड़के की शारीरिक बनावट में परिवर्तन आ रहा है इसका मतलब वो जिम जा रहा है, और अगर लड़की की शारीरिक बनावट में परिवर्तन आ रहा है इसका मतलब वो किसी के रूम में जा रही है। मंडप में दुल्हन को सिर झुकाए बैठा देख एक बुजुर्ग महिला बोली, बहू कितनी सुशील और संस्कारी है। जब से बैठी है सिर नीचे किए हुए है, एक बार भी नजर उठाकर नहीं देखा। पीछे से आवाज आई, माँ जी दुल्हन व्हाट्सएप पर ऑनलाइन है। एक शहर की लड़की की शादी गांव में हो गई। लड़की के सास ने उसे भैंस को घास डालने को बोला। भैंस के मुंह में झाग देखकर लड़की वापस आ गई। सास बोली, क्या हुआ बहू? लड़की बोली, भैंस अभी कोलगेट कर रही है माँ जी। अब सास बेहोश। गांव की एक नई नवेली बहू ने पहली बार मक्खन निकालने के लिए दही को मथा। मक्खन निकालने पर वह अपनी सास से बोली, माँ जी दही में से मक्खन निकल आया है, कहाँ रखूं? सास बोली, बेटा ये नाम मक्खन कभी मत लेना, ये तेरे ससुर का नाम है और ससुर का नाम नहीं लिया करते। बहू बोली, ठीक है माँ जी। अगले दिन बहू ने फिर मक्खन निकाला तो सास से पूछा, माँ जी दही में से ससुर जी निकल आए हैं, कहाँ रखूं? अब सास बेहोश। एक आदमी मनोचिकित्सक के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब मैं बहुत परेशान हूँ। जब भी मैं बिस्तर पर लेटता हूँ मुझे लगता है कि बिस्तर के नीचे कोई है। जब मैं बिस्तर के नीचे देखने जाता हूँ तो लगता है कि बिस्तर के ऊपर कोई है। नीचे ऊपर यही करता रहता हूँ, सो नहीं पाता हूँ। मेरा इलाज कीजिए नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारा इलाज लगभग 2 साल तक चलेगा। तुम्हें सप्ताह में 3 बार आना पड़ेगा। अगर तुमने मेरा इलाज मेरे बताए अनुसार लिया तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मरीज बोला, पर डॉक्टर साहब आपकी फीस कितनी होगी? डॉक्टर बोला, 100 रुपये प्रति मुलाकात। आदमी गरीब था इसलिए फिर आने को कहकर चला गया। लगभग 6 महीने बाद वह आदमी डॉक्टर को सड़क पर घूमते हुए मिला। आदमी गरीब था इसलिए फिर आने को कहकर चला गया। लगभग 6 महीने बाद वह आदमी डॉक्टर को सड़क पर घूमते हुए मिला तो पूछा, क्यों भाई तुम फिर अपना इलाज कराने क्यों नहीं आए? आदमी ने कहा, 100 रुपये प्रति मुलाकात में इलाज कैसे करवाऊं? मेरे पड़ोसी ने मेरा इलाज सिर्फ 20 रुपये में कर दिया। डॉक्टर बोला, अच्छा वो कैसे? मरीज बोला, दरअसल वह एक बढ़ई है, उसने पलंग के चारों पाए सिर्फ 5 रुपये प्रति पाए के हिसाब से काट दिए। अब डॉक्टर बेहोश। एक महिला ने कुत्ता पाल लिया। महिला ने उसे ट्रेनिंग देनी शुरू की पर कुत्ता सीखने के बजाय भौं भौं करता रहता। तंग आकर उसके पति ने कहा, तुम इस कुत्ते को कभी कुछ नहीं सिखा पाओगी। पत्नी बोली, ऐसा नहीं है, धीरज रखने से सब कुछ होता है। अब देखो ना, जब हमारी शादी हुई थी तो शुरू में तुम मेरा कहना मानते थे क्या? बोलो। अब पति बेहोश। एक दिन एक औरत अपने प्रेमी के साथ घर में थी कि अचानक से उसके पति ने बाहर आवाज लगा दी। औरत ने अपने प्रेमी को जल्दी जल्दी अलमारी में छिपा दिया।
पति घर में दाखिल हुआ और पूछा, क्या हुआ, दरवाजा खोलने में इतना समय क्यों लगा दिया? औरत ने घबराते हुए जवाब दिया, नहीं नहीं, वो मैं अलमारी में कपड़े रख रही थी। थोड़ी देर बाद औरत ने पति से कहा, चलो खाना खा लेते हैं। जब वे खाना खा रहे थे तो पति को अलमारी में कोई आवाज़ सुनाई दी, तो उसने अपने पत्नी से पूछा, ये क्या है डार्लिंग? औरत बोली, कुछ नहीं, जैकेट होगी। कुछ समय बाद फिर उसे वही आवाज़ सुनाई दी। पति ने फिर चिढ़कर कहा, अरे ये फिर से आवाज़ हुई? औरत बोली, कुछ नहीं, जैकेट है। थोड़ी देर बाद पति को फिर वही आवाज़ सुनाई दी, तो वो गुस्से में उठकर बोला, मैं ही देखता हूँ ये क्या है, और अगर ये जैकेट नहीं हुई ना तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। औरत पूरी तरह से घबरा गई। पति ने जैसे ही अलमारी का दरवाज़ा खोला तो एक आदमी उसकी ओर पिस्तौल ताने खड़ा था। पति ने चुपचाप अलमारी का दरवाज़ा बंद किया और बोला, अरे डार्लिंग, सच में जैकेट ही है। नई नई शादी के बाद पति और पत्नी जब घर आए तो उन्हें एक लिफाफा मिला। खोल कर देखा तो सिनेमा के 2 टिकट रखे हुए थे, लेकिन भेजने वाले का नाम नहीं लिखा था। पति बोला, यह जरूर मेरे किसी दोस्त ने भेजा होगा। पत्नी बोली, ना जी, मेरी सहेली ने भेजी होगी। पति बोला, खैर छोड़ो, किसी ने भेजा हो, हमें क्या, फिल्म का वक्त हो गया है, हमें जल्दी चलना चाहिए। जब दोनों फिल्म देखकर वापस आए तो घर का सारा बहुमूल्य सामान चोरी हो चुका था। वहीं एक लिफाफा मिला जिसमें रखी चिट्ठी में लिखा था, अब तो पता चल गया होगा कि टिकट किसने भेजा था। पार्क में एक पेड़ की ओट में लड़का लड़की हाथों में हाथ लिए चिपक कर बैठे बातें कर रहे थे। वहाँ टहलने आए एक बुजुर्ग सज्जन ने जब उन्हें देखा तो पास आकर बोले, बेटा, क्या यही हमारी संस्कृति है? लड़के ने तपाक से जवाब दिया, नहीं अंकल, ये तो अंजलि है, आप किसी और पेड़ के नीचे जाकर देख लो। एक बार एक आदमी दौड़ा दौड़ा डॉक्टर के क्लिनिक में आया और उससे बोला, डॉक्टर साहब, मेरी जान बचा लीजिए। डॉक्टर उस आदमी को हौसला देते हुए बोला, घबराओ नहीं, शांति से मुझे बताओ कि क्या बात है। मरीज बोला, डॉक्टर साहब, मेरे मुंह में छिपकली घुस गई है। डॉक्टर हैरानी से बोला, अरे जब छिपकली तुम्हारे मुंह में घुस रही थी तुमने मुंह बंद क्यों नहीं किया? मरीज बोला, गलती हो गई माई बाप, दरअसल जब वह मेरे मुंह में घुस रही थी तो मैंने सोचा कि जो उससे पहले कॉकरोच मेरे मुंह में घुसा था वह उसे पकड़ कर वापस आ जाएगी। अब डॉक्टर बेहोश। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस।